Hello, everyone, and a very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए. I hope yes, each and every one of you super duper excited for today's session. How's the Josh, everyone? How's the Josh? Extremely high. चलिए ग्रेट. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. मैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. और ये रही फाइल सभी की स्क्रीन पे. एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. परफेक्शन बेटा लाइव आना है. चलो, पहला सवाल. ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को और मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है. विच पार्ट इज इनकरेक्ट. read the sentence very carefully and tell me which part is incorrect. किस पार्ट में एरर है. पहले क्वेश्चन में इतने सारे लोगों ने घोटाला कर दिया. विल स्मिथ की एक मिनट रुको. हाँ जी, क्या घोटाला किया पहले क्वेश्चन में. विल स्मिथ की जो पहली मूवी आई थी कब से, जब से उन्होंने स्लैप किया था कॉमेडियन क्रिस रॉक को इन दी ऑस्कर्स में. जब भी हम किसी छोटी जगह की बात करते हैं या किसी स्मॉल प्लेस की बात करते हैं या किसी इवेंट की बात करते हैं तो हम वहां पे एट लगाते हैं. तो एट दी ऑस्कर्स जब उन्होंने कॉमेडियन क्रिस रॉक को ऑस्कर्स में थप्पड़ मारा था, उसके बाद जो पहली फिल्म आई तो उसको क्या मिला, एक बहुत ही वार्म रिस्पॉन्स मिला सारे के सारे क्रिटिक्स से. सो इन दी ऑस्कर्स नहीं, एट दी ऑस्कर्स आएगा. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट. बी पार्ट इज इनकरेक्ट. अच्छा, मुझे इस हैज का सब्जेक्ट बता दो. किसको मिला, किसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इस हैज का सब्जेक्ट कौन है. फिल्म, राइट. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, या ये जो है सेंटेंस का सेकेंड पार्ट था. इस हैज का सब्जेक्ट कौन था. फिल्म था, सिंगुलर था, इसलिए हैज लगाया था. सो बी पार्ट में एरर था. वर्ब नाउन नहीं है बेटा, रिस्पॉन्स नाउन है. नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है. बेटा मेरे स्पेशल कोर्स में 4 क्लासेस इशू हो रही है. नहीं बेटा, मोर देन आई थिंक 80 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं. अगर ऐसा हो रहा है आपको तो एक बार सपोर्ट सेक्शन पे एक बार आप वहां पे अपनी क्वेरी रेज करोगे तो टीम एक बार देख लेगी आपके आप में क्या प्रॉब्लम आ रही है. मोर देन 80 क्लासेस हैव बीन अपलोडेड जो मेरा इंडिविजुअल कोर्स है ना उसमें. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं, हैज स्लैप नहीं आएगा. हमेशा याद रखो, जब भी सिंस लगा हुआ हो और वो किसी समय के बारे में बता रहा हो, जब भी सिंस लगा हुआ हो और वो जब भी किसी टाइम के बारे में बता रहा हो तो उसके आगे जो टेंस आता है वो सिंपल पास्ट आता है. आप कोई और टेंस नहीं यूज कर सकते. यू कैन ओनली यूज सिंपल पास्ट टेंस, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म. यस.
चलो अगला क्वेश्चन। आज क्वेश्चंस दिखने में इजी है बट ये हैं डिफिकल्ट वाले, तो एरर बहुत ध्यान से देखने पे मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखो। बेटा ग्रामर के लिए मैं एक लिंक शेयर कर देती हूँ आपके साथ, आप उस कोर्स को देख लो। कर दिया घोटाला? यस। क्या गलती थी इस बेचारे की? सेट इन 1860s, 1860s में सेट हुई थी ये मूवी इमेंसिपेशन। ये एक स्लेव को फॉलो करती है जिसका नाम पीटर है, जो एक प्लांटेशन से भाग जाता है और वहां से भाग के थ्रू द स्वैम्प्स इन एरियाज के थ्रू भागते हुए वो भाग जाता है, और चेज जिसको जिसका पीछा कौन करता है, उसका पीछा करते हैं उसके फॉर्मर मास्टर्स, जो उसके पुराने मास्टर्स थे। क्या एरर था इसमें? देयर वॉज नो एरर इन दिस क्वेश्चन, कोई भी एरर दूर दूर तक नहीं था। क्लोजली क्यों आया? वर्ब, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? क्लोजली आया। अच्छा ये समझ में आ रहा है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है? दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। अच्छा ये पैरालिज्म समझ में आ रहा है? हु एस्केप्स एंड फ्लीज, जो एस्केप किया वहां से बच के निकला और भाग गया। सो ई पार्ट नो एरर, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बेस्ड एट नहीं होता, क्या होता है? बेस्ड ऑन। तो ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है रियल लाइफ स्टोरी पे, गॉर्डन की, जो कि एक पुराने स्लेव थे जिनको विप्ड पीटर भी कहा गया है, जो सब्जेक्ट थे एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफ का, जिसने दिखाया था कि स्लेवरी का क्या इम्पैक्ट होता है। लूजली का मतलब है थोड़ी बहुत, कंप्लीटली बेस्ड नहीं है, लूजली बेस्ड है, मीन्स थोड़ी बहुत बेस्ड है। सो एट की जगह क्या आएगा? एट की जगह ऑन आएगा। नहीं बेटा, लूजली की स्पेलिंग ये होती है, एल ओ नहीं होता, लूजली नहीं होता, इट्स लूजली। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? ए पार्ट इज इनकरेक्ट। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? स्लेवरी को, मुझे वो हिंदी वाला टर्म याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं स्लेवरी को? गुलामी, राइट। यस। चलो अगला सवाल। दास प्रथा, राइट। लिंक बेटा मैंने शेयर कर दिया है, देखो पिन हो रखा है। आज क्वेश्चन ज्यादा टफ हो गए क्या? आपको एरर नहीं मिल रहे आज के क्वेश्चंस में? 4 क्वेश्चंस हो गए और अभी तक
सही नहीं निकल रहे आप लोगों के। डिस्क्राइब के साथ एज लगाते हैं बेटा। डिस्क्राइब के साथ क्या लगता है? डिस्क्राइब्ड एज। तो ब्रैडशॉ ने फिल्म को डिस्क्राइब किया कैसे? कि ब्रैडशॉ ने बोला कि ये जो फिल्म है ये स्ट्रॉन्ग, फियर्स मींस बहादुर, हार्ट फेल्ट मूवी है। और उन्होंने क्या ऐड किया कि वो बहुत अच्छे से काम करती है एक थ्रिलर की तरह विद पीटर, जहाँ पे पीटर भाग रहे हैं अपने परस्यूअर से, जो उनका पीछा कर रहे हैं उससे पीटर भाग रहे हैं। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। ही डिस्क्राइब द फिल्म एज दिस। सो बी पार्ट में एरर हो गया। फिल्म के आगे क्या आएगा? एज आएगा। कोई दिक्कत किसी को? एनी वन? ऑन द रन मीन्स भाग रहे हैं, पीटर आगे आगे, उनके परसुअर्स पीछे पीछे। तो ये चल रही है मूवी की स्टोरी। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। V1 प्लस ING से हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्या कर रहे हो आप लोग? अ गुड ड्राइवर, एक अच्छा ड्राइवर एक वैल्यूएबल कंपेनियन है, एक बहुत ही कंपेनियन साथी। वैल्यूएबल मीन्स अच्छा, आप एक बहुत अच्छा साथी है। स्पेशली, स्पेशली का मीनिंग क्या होता है? पर्टिकुलरली, जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करते हो तो कोई गलती नहीं है। इफ पर्टिकुलरली कब? जब आप एक सोलो ट्रिप में हो। सोलो ट्रिप के अंदर नहीं होते। सोलो ट्रिप कोई एरिया नहीं होता जिसके अंदर हो। सोलो ट्रिप, यू आर ऑन अ सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप के साथ क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। आप एक सोलो ट्रिप पर हो, सोलो ट्रिप में हो नहीं। आप हिंदी से भी कर सकते थे इसको। सोलो ट्रिप में हो नहीं बोलते, सोलो ट्रिप पर हो बोलते हैं। तो स्पेशली इफ यू आर इन अ सोलो ट्रिप, आप एक सोलो ट्रिप पर हो बिना किसी फोटोग्राफर के, तो एक अच्छा ड्राइवर एक वैल्यूएबल कंपेनियन होता है, अच्छा कंपेनियन, अच्छा साथी होता है। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। वेन भी सही है, इफ भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं थी। वेन भी सही था, इफ भी सही था। अगर आप सोलो ट्रिप पर हो या जब आप सोलो ट्रिप पर हो, दोनों का ही मीनिंग ठीक है। सो इट वाज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या सभी को पता है नॉट ओनली बट ऑल्सो पैरेलल स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं? इसका मतलब क्या है? नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब ही आएगी। और जो इनसे पहले आते हैं वो दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो ही इज इन दोनों से पहले आ रहा है तो दोनों के लिए कॉमन है। दोनों की वर्ब अलग अलग है तो दोनों की वर्ब उनके बाद में आएगी। तो क्या होगा ये? ही इज नॉट ओनली शेफर्डिंग। शेफर्डिंग का मीनिंग क्या होता है? गाइडिंग यू। वो ना केवल तुम्हें गाइड कर रहा है इन बैक ब्रेकिंग, कमर तोड़ने वाली जर्नीज में, बल्कि वो तुम्हारा एक ट्रांसलेटर भी बन रहा है और तुम्हें मोटिवेट भी कर रहा है।
तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आएगी, बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगी, क्योंकि दोनों की वर्ब अलग अलग है। दोनों की वर्ब अलग अलग है तो दोनों के बाद आएंगी। जो पहले होता है वो दोनों के लिए कॉमन होता है। तो ही इज नॉट ओनली गाइडिंग यू, ही इज बट ऑल्सो एक्टिंग। सो ए पार्ट में गड़बड़ हो गई। शेफर्डिंग कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। बैक ब्रेकिंग मीन्स कमर तोड़ने वाली जर्नीज, मीन्स बहुत एफर्ट वाली जर्नीज, बहुत मेहनत वाली जर्नीज। कोई दिक्कत किसी को? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? बेटा आपके जितने भी डाउट्स है ना कोर्स को लेके, इंडिविजुअल कोर्स को लेके, परफेक्शन को लेके, किसी भी तरह के ना, वो एकदम लास्ट के लिए रखो। अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार क्लास पे फोकस कर लो। आखिरी के 5 मिनट आपको दूंगी, जो जो क्वेरीज है वहां पूछ लेना कोर्स को लेके, बट अभी यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? चलो, शेफ हर्डिंग मीन्स गाइड करना किसी को। जर्नीज, बहुत सारी जर्नीज है, उन सभी जर्नीज में वो तुम्हें गाइड कर रहा है। चलो अगला। हाँ जी। वॉर्ड गेट सो मेनी मैसेजेस, वॉर्ड को इतने सारे मैसेजेस मिले मदर्स से। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने निकाला कि मदर्स नहीं हो सकता, एक से ज्यादा मदर नहीं हो सकती? ये कौन सी भावनाएं आप लोगों ने ऐड करी, और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया आपके मन में? ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा, या कि मदर्स नहीं हो सकती? कहाँ से पढ़ा ये? हो सकते हैं मदर्स, व्हाट्स द प्रॉब्लम? वॉर्ड को इतने सारे मैसेजेस मिलते हैं मदर से, दैट शी हैज हैड, कि उसको क्या करना पड़ा, हायर करना पड़ा किसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। टू के साथ एक्शन की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो रिस्पॉन्स नहीं, टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड करने के लिए उसे किसी को हायर करना पड़ा है। मेरी बहुत सारी माएँ हैं, पूरे टाइम पूछती रहती हैं खाना खाया या नहीं खाया, क्या किया, तो उसने क्या किया, किसी को हायर कर लिया कि अब तुम जवाब देना सबको। तो आंसर इज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा ये कौन सा टेंस है? हैज के साथ हैड लग रहा है, विच टेंस इज इट? हैड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स इट इज विच टेंस? इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत? रिस्पॉन्ड बेटा वर्ब होता है, रिस्पॉन्स नाउन होता है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, टू की जगह फॉर भी कर सकते थे। फॉर रिस्पॉन्स सही था, टू रिस्पॉन्ड सही था। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट ओनली में सेकंड वाला एरर होता है बेटा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब एरर बीच में आता है तो सेकंड वाले की तरफ एरर मार्क करते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है।
ही एक्टेड एज माई पर्सनल अशर। अशर का मीनिंग क्या होता है? गाइड। उसने मेरे पर्सनल गाइड की तरह काम किया, भीड़ को इकट्ठा किया, अनाउंस किए माइन क्रेडेंशियल्स। क्या एरर है? माइन एक प्रोनाउन होता है जो कि नाउन की जगह आता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। माई एक एडजेक्टिव होता है जो नाउन से पहले आता है। तो ये क्रेडेंशियल्स नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आएगा? माइन नहीं आ सकता। नाउन की जगह माइन आता है, नाउन से पहले माई आता है। तो उसने मेरे क्रेडेंशियल्स अनाउंस किए और लोगों को क्या किया? गोड किया। गोड करने का मतलब क्या होता है? उनको मतलब एक तरीके से बोला, उन लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोवोक किया कि वो मुझसे बात करें। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। कोई दिक्कत? मैम क्राउड्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा क्राउड्स? क्राउड का मतलब है भीड़, एक जगह भीड़। 10 जगह भीड़ लगी हुई हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्राउड्स बोलेंगे। क्या दिक्कत है क्राउड्स में? टीम का मतलब होता है एक टीम। 10 अलग अलग टीम हो तो क्या बोलेंगे? टीम्स बोलेंगे। क्लास का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। 10 अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग जगह खड़े हो तो क्लासेस बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन के प्लूरल होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के प्लूरल फॉर्म होता है। क्रेडेंशियल्स मीन्स डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स का मीनिंग क्या है कि मैंने क्या क्या किया है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अच्छा ये समझ में आ रहा है? सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से स्टार्ट हो रही है, तो ये सारी की सारी क्या है? सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। गोडिंग मीन्स प्रोवोक करना, उनको इंस्टिगेट करना, उनको उस बात के लिए मोटिवेट करना, दैट इज गोड करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज प्री लेवल नहीं है, कल जैसे क्वेश्चंस नहीं है आज जो देखते ही एरर मिल जाएगा। आज ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या गड़बड़ है इसमें? सम पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स चैंपियन कर रहे हैं। चैंपियन करने का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं जेंडर क्रिएटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स, जो डिजाइन है कि बच्चे जो है अपनी खुद की आइडेंटिटीज पिक करें आगे जिंदगी में। लेट के आगे ऑब्जेक्ट लगता है तो कभी भी TO2 नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली लगती है। लेट के आगे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। तो लेट के आगे कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली लगाओगे। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। लेट मी क्लियर द एग्जाम, मुझे एग्जाम क्लियर करने दो। लेट मी कुक, कभी भी TO2 नहीं लगाते, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा। लेट चिल्ड्रन पिक देयर, कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटीज खुद जनरेट करें। सो सी पार्ट इज इनकरेक्ट। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये सब 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में दिया हुआ है आपको।
क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में? शी होप्ड, उसको ऐसी उम्मीद थी कि उसकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है उससे उसका जो बच्चा है वो कंफर्टेबल फील करेगा, वो खूब सारी हॉबीज को एक्सप्लोर करेगा, पढ़ाई में भी कंफर्टेबल फील करेगा, ना कि नज, ना कि वो उसे नज करेगी। अब वो बच्चे की बात हो रही है, चाइल्ड सिंगुलर है, एक बच्चे की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो नच देम नहीं आएगा, कोई सिंगुलर आएगा, हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है। रादर देन नज हिम टूवर्ड्स मोर जेंडर स्टीरियोटिपिकल एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज नहीं करवाएंगे जो जेंडर के बेस पे होती है, उस बच्चे को जो पसंद है वो खुद करेगा। तो क्या आएगा? हिम और हर आएगा। में एक गड़बड़ और है, रादर देन नज नहीं आएगा। ये पैरलिज्म समझ में आ रहा है? मोर कंफर्टेबल एक्सप्लोरिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? नजिंग आएगा। नजिंग मीन्स एक तरीके से मोटिवेट करना। हाँ, rather than nudging him or her towards more gender stereotypical activities. So किस पार्ट में एरर हो गया? डी पार्ट में एरर हो गया, वो भी दो दो एरर्स हैं। चाइल्ड नहीं नच करेगा मैम, फील है तो फील का फील्स करूं, हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हेल्प है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एस और यस नहीं लगेगा। आई हेल्प हिम डू द वर्क, डज द वर्क नहीं आएगा। हेल्प ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसको किस नाम से जानते हैं? फील, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। इट इज बेयर इन्फिनेटिव। चाइल्ड सिंगुलर होता है बेटा, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा पीडीएफ आपको वहाँ क्लास के पास ही मिलेगी, क्लास के पास ही पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड विद एनोटेशंस, विदाउट एनोटेशंस, ऐसे करके आएगा। दी ओनली थिंग, इकलौती चीज जो मुझे मुश्किल लगी है हैंडल करने में इतनी बड़ी बड़ी जर्नीज में, क्या होता है वो? कार स्टीरियो म्यूजिक, जो किसी हमें फोर्स किया जाता है कि हम टॉलरेट करें, फोर्स किया जाता है, कोई काम किया जाता है, दैट इज पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है। तो वन इज फोर्स्ड टू टॉलरेट, जो हमें टॉलरेट करना पड़ता है, तो फोर्स नहीं फोर्स्ड आएगा। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट। फोर्स की जगह आप फोर्स्ड लगाओगे। ऑन सच लॉन्ग जर्नी, जर्नी के साथ इन भी लग जाता है, ऑन भी लग जाता है, तो इसमें कोई एरर नहीं था। तो ऑन इज ऑल्सो करेक्ट, इन इज ऑल्सो करेक्ट। इज क्या, इसका सब्जेक्ट क्या है? आप ही मुझे बताओ। इज द कार म्यूज, इसका सब्जेक्ट क्या है? द ओनली थिंग, थिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ इज। चलो आखिरी सवाल आज का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नहीं बेटा, आज 3 बजे वाली क्लास नहीं है, क्योंकि सुबह से बहुत क्लासेस हो गई है बैक टू बैक, और मुझे अभी मथुरा भी निकलना है। मैंने आपको बताया था कल मेरा टेड टॉक है, टेडेक्स टॉक है इनफैक्ट, तो इसीलिए कल कोई क्लास नहीं है। परसों आपका सुबह 8:30 बजे मॉक टेस्ट होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जब नेरिया सफारी 38 पेरेंट बनी सेकेंड टाइम के लिए, उनको पता था कि वो हमेशा से चीजें अलग तरीके से करना चाहते हैं। शी वांटेड टू डू थिंग्स, करने की, वर्ब के बारे में बात हो रही है, कैसे करना चाहती है? अलग तरीके से। वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंटली आएगा, टू डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब डी पार्ट इज इनकरेक्ट, डी पार्ट में एरर है। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के, तो मुझे अपने स्कोर्स बता दो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अब मैं आप लोगों की एक बार डाउट्स एंड क्वेरीज हैंडल कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को ना इंडिविजुअल कोर्स को लेकर दिक्कत है। सबसे पहले तो देखो, इंडिविजुअल कोर्स बेटा उन बच्चों के लिए है जो अनअकैडमी का कंप्लीट कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इंडिविजुअल कोर्स में आप लोगों को हेल्प करने के लिए हमने क्या किया है, जितनी भी परफेक्शन की पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस थी, परफेक्शन 2.0 की क्लासेस हैं, तो कंप्लीट परफेक्शन 2.0 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, और हर पार्ट में लगभग 10-10 क्लासेस हैं। तो ये सारी की सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है। तो लगभग 100 क्लासेस परफेक्शन की, 1.5 घंटे की, 1 hour 30 minutes ईच, ये क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड की गई है। दूसरी चीज, एक आपको कंप्लीट ग्रामर के कोर्स की क्लासेस अपलोड की गई है। कंप्लीट ग्रामर का कोर्स मिल रहा है आपको इसमें। तो इंडिविजुअल कोर्स, क्योंकि इसकी फीस भी बहुत कम रख, इसीलिए इसकी फीस भी बहुत कम रखी कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अनअकैडमी पे नहीं आ पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए बेसिकली ये कोर्स निकाला है। इसकी जो फीस है आई थिंक 1499 है। इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फीस 1499 पे 10% का डिस्काउंट करके आप लोग निकाल सकते हैं, 1350 के आसपास ये फीस आपको पड़ेगी। निमिषा कोड लगा के 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये है इंडिविजुअल कोर्स के बारे में। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, परफेक्शन में लाइव आना चाहते हैं, परफेक्शन 5.0 ज्वाइन करना चाहते हैं। परफेक्शन 5.0 क्यों, डिफरेंस क्या है बता देती हूँ। 2.0 और 5.0 में डिफरेंस ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। डिफरेंस ये है कि परफेक्शन 5.0 में करंट अफेयर्स भी एक तरीके से कवर हो जाते हैं, करंट न्यूज से मैं सारे क्वेश्चंस बनाती हूँ। तो वो अनअकैडमी का उनको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 12 या 24 महीने में से 6 महीने में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, ये शायद 7000 के अराउंड है, 7000 या 8000 के अराउंड है। इसमें आप कोड लगाओगे निमिषा, NIMISHA, तो आपको 10% का डिस्काउंट इसमें भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स पढ़ना चाहते हैं, परफेक्शन 5.0 में लाइव आना चाहते हैं, वो बच्चे ये वाला कोर्स ले लेंगे। जो बच्चों को है कि हाँ मैम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा निकाल दो, उन बच्चों के लिए ये वाला कोर्स निकाला गया था। ठीक है, अब बता दो कोई और डाउट रह गया हो तो। क्लास के बीच में इतने सारे डाउट्स आ रहे थे, अब पूछ लो कोई भी डाउट हो तो कोर्स को लेके। दिस इज द लीडर बोर्ड ऑफ द डे। ठीक है, हाँ बेटा, ये कोर्स मैंने ग्रामर का आप लोगों के लिए पिन कर दिया, ये दोनों में है। ये आपके कंप्लीट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में भी है और जो इंडिविजुअल वाला कोर्स है उसमें भी है। कल कोई भी क्लास नहीं होगी, क्योंकि वो जो इवेंट है वो सुबह 8:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का इवेंट है। तो देयर वोंट बी एनी क्लास। एक्चुअली मैंने ना GLA से, जहाँ पे ये TEDx है ना, वहां से बीटेक किया था। सो व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय प्रोफेसर्स एंड उन्होंने बोला कि निमिषा, मतलब ही वाज द HOD एट आवर टाइम, वो हमारे टाइम पे HOD होते थे, और हम सब उनसे इतना डरते थे कि मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट और वैसे थे। और जब उन्होंने मुझे बोला कि निमिषा हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं TEDx इवेंट के लिए एंड सो, तो इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। मतलब बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। और अभी कुछ, हाँ अभी मैं आप लोगों को भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को भेजूंगी पिक्चर्स वगैरह। हाँ, तो कल वो इवेंट है, फिर उसके बाद हम परसों संडे के दिन क्लासेस करेंगे, सुबह 8:30 बजे मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको इंडिविजुअल बैच भी अनअकैडमी पे ही मिल जाएगा। आप गोल में रिसर्च करना गवर्नमेंट एग्जाम्स बाय निमिषा बंसल, तो आपको इंडिविजुअल वाला कोर्स मेरा मिल जाएगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स बाय निमिषा बंसल करके आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, चलो। आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. बेटा रिकॉर्डेड कोर्स भी सफिशिएंट है। देखो, परफेक्शन अपने आप में एक पूरा एक सफिशिएंट बैच होता है। तो रिकॉर्डेड कोर्स में आपको एक पूरा परफेक्शन मिल रहा है, रिकॉर्डेड भी सफिशिएंट है। लेकिन होता है ना, कुछ बच्चों को हमें लाइव अटेंड करना है या हमें सारे टीचर्स का एक साथ पढ़ना है। तो जिन बच्चों को लाइव आना है 5.0 में, सारे टीचर्स का एक साथ पढ़ना है, क्वांट्स भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, जनरल अवेयरनेस भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, तो वो बच्चे कंप्लीट वाला ले लो। ठीक है, जिन बच्चों को है कि मैं हम में इतनी कंसिस्टेंसी है कि हम रिकॉर्डेड देख के भी पढ़ लेंगे और हमें सिर्फ इंग्लिश का करना है, तो वो रिकॉर्डेड वाला ले लो। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो पूछिए। नहीं?
अब हम मिलेंगे, परसों मिलेंगे सुबह 8:30 बजे, जहां पे हम मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे, SBIP होगा। हिंदू क्लास भी नहीं होगी बेटा कल, आपकी सारी क्लासेस अब परसों होंगी। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।